हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज डेट है 29 अगस्त 2024, दिन है वीरवार और आज हमारा निफ्टी फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर 12वां दिन था। चलते हैं ऑर्डर बुक पे, देखते हैं हम लोगों ने क्या ट्रेड लिया और क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहा। दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, कि हम लोग पिछले 12 दिनों से ये हमारे ट्रेडिंग के रूल है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और इन रूल्स को फॉलो करने का जो मेन मोटिव है कि हम लोग कर किस लिए रहे हैं दोस्तों, अपने आप को एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाने के लिए हम लोगों ने ये रूल बनाया है और हमें ये रूल स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों जैसे कि मतलब आप लोगों ने सुना भी होगा कि अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन जो है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को डिसिप्लिन बनाने के लिए ही हम लोग इस ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर ये हमने रूल बनाया है और इन रूल्स को हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं पिछले 12 दिनों से। दोस्तों चलते हैं आज के दिन, देखते हैं हम लोगों ने क्या ट्रेड लिया और क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहा। दोस्तों आज के दिन भी हम लोगों ने ये सेम रूल्स जो है वो फॉलो किए हमारे। आप देखेंगे कि आज हम लोगों ने रूल्स के अकॉर्डिंग 11 बजे से पहले 10:09 पे ये मैंने ऑर्डर प्लेस किया था और ये एग्जीक्यूट हुआ था, क्योंकि मैंने आज लिमिट ऑर्डर लगाया था। तो 10:09 पे ही ये एग्जीक्यूट हो गया था। तो 10:09 पे हमारी आज एंट्री हुई थी। 25,214 रुपये का हमने एक फ्यूचर बाय किया था, ये एक लॉट। और उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया था। जैसा कि रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो होता है 50 पॉइंट का। तो उसके हिसाब से 14 के हिसाब से मैंने लगभग 25,164 रुपये के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया था। दोस्तों अगर मैं निफ्टी के चार्ट पे चलूँ, मैं दिखाता हूँ कि मैंने एंट्री जो है कौन सी कैंडल पे करी। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। आज मार्केट यहाँ पे इस लेवल के आसपास ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ये हल्का हल्का करके ऊपर की तरफ ही गया। माफ़ कीजिएगा, कहाँ पे ये है 29 तारीख का, ये है आज का चार्ट। यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर गया था दोस्तों। तो इन 3 कैंडल के बाद जब ये कैंडल जब नीचे आने लगे ना हल्का हल्का, तब इस कैंडल में मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि आज मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है खुलने के बाद। तो मार्केट हो सकता है कि अब ऊपर इस हायर लेवल को ब्रेक करके और ऊपर ही जाए। तो ये देखते हुए मैंने सितंबर का फ्यूचर जो है वो मैंने बाय किया दोस्तों। ये सितंबर फ्यूचर का चार्ट है दोस्तों। सेम देखेंगे आप, ये 10:09 की कैंडल ये वाली है। इस पे ही मेरी एंट्री हुई थी लगभग इस लेवल पे। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इस लेवल के आसपास 25,214 में मेरी एंट्री हुई थी और इसके हिसाब से 25,164 लगभग के इस लेवल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस था दोस्तों। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये थी कि यहाँ से मार्केट 50 पॉइंट नीचे, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ तक इस लेवल तक आएगा। तो इस लेवल बाय कर लिया। और दोस्तों आप देखेंगे उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होके हल्का फुल्का नीचे आया और उसके बाद ये दोस्तों जो ये मूव दिया, इसने काफ़ी अच्छा मूव दिया और यहाँ पे इसने इसके हायर लेवल को भी इसने यहाँ से ब्रेक किया। तो इस लेवल के आसपास यहाँ पे लगभग मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। आप देखेंगे कि जो हाई था इसका वो था लगभग 25,290 और 25,214 की बाइंग थी तुम्हारी। तो लगभग हमें 76 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे हाई लेवल पे हमें इतने पॉइंट मिल रहे थे। हमें लगभग 1300-1400 बल्कि ज़्यादा ही, मतलब नहीं 1800 के आसपास तक का मुझे प्रॉफिट दिख रहा था यहाँ पे। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमारे रूल्स के अंदर है कि हमारी एक बार एंट्री हो गई 9:15 से 11 बजे के बीच में, तो उसके बाद जो हमें एग्जिट करना है वो हमें 3 से 3:15 के बीच में ही करना है। चाहे कितना भी हमें प्रॉफिट हो जाए, मतलब प्रॉफिट हो जाए चाहे कितना भी ऊपर मार्केट चला जाए, हमारे फेवर में चला जाए, या फिर अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो स्टॉप लॉस हिट कर दे। लेकिन जो हमारा एग्जिट अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है तो उस केस में हमें 3 से 3:15 के बीच में करेंगे दोस्तों। उसके बाद देखेंगे आप कि मार्केट यहाँ तो इतने ऊपर गया, लेकिन उसके बाद साइडवेज होने के बाद दोस्तों ये मूव, अगर आप निफ्टी चार्ट देखें ना, ये मूव दोस्तों आप देखिए कितने 25,140 से सीधा 25,000 पे आ गए। 140 पॉइंट सिर्फ 15 मिनट की कैंडल में इतना नीचे मूव दिया इसने दोस्तों। इस कैंडल में किसी का भी स्टॉप लॉस नहीं बचा होगा, तो मेरा कैसे बचने वाला था। मेरा भी स्टॉप लॉस जो है इसी कैंडल में हिट हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे ये रेड एरो दिख रहा है ऊपर की तरफ से, इसी कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस जो 25,164 रुपये का था वो मेरा हिट हुआ यहाँ पे और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आज हमने लॉस बुक किया दोस्तों। उसके बाद देखेंगे मार्केट 25,000 लेवल के आसपास आके, निफ्टी चार्ट में 25,000 लेवल के आसपास आया और यहाँ दोबारा फिर इसने 150 पॉइंट के आसपास का मूव दिया दोस्तों। अब ये पता नहीं किस वजह से हुआ ये, अब क्या मार्केट में चल रहा था, अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग। तो आज के दिन हमारा
हमने लॉस बुक किया। और लॉस की बात करें तो जो कि हमारा मैक्सिमम लॉस होता है हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग 1250 से 1500 के बीच का, तो वो हमारा रहा आज 1275 रुपये का। जो आज का लॉस है वो मैंने यहाँ पे जो हमारी शीट है जिसके अंदर मैं ट्रेड को ट्रैक कर रहा हूँ कि कितने हमने ट्रेड लिए, क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा हमारा डेली बेसिस पे, वो यहाँ पे एंट्री कर दी मैंने। दोस्तों तो आप देखेंगे कि 12 ट्रेड हो चुके हैं, जिसमें 6 ट्रेड में हमने प्रॉफिट किया, 6 ट्रेड में हमने लॉस किया है। और अभी हम लोग नेट लॉस में हैं 12 दिन के अंदर। अब अगस्त महीने में दोस्तों सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ है, कल का दिन, उसके बाद से सितंबर महीने स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं थोड़े इन रूल्स को मॉडिफाई करूंगा सितंबर महीने से। कल के दिन भी हम लोग सेम रूल ही फॉलो करेंगे, लेकिन दोस्तों सितंबर महीने से मैं क्या करने वाला हूँ कि जो भी इन 12-13 दिनों की हमारी लर्निंग रहेगी उन रूल्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे थोड़े से रूल्स को मॉडिफाई करूँगा। जैसे कि हम लोग ट्रेलिंग का लॉजिक ऐड कर सकते हैं कि जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ दिन हमें जैसे एक ये दिन था, इस दिन हमें लगभग 3,500 रुपये के तक का प्रॉफिट हमें दिखा रहा था मार्केट, लेकिन क्योंकि हमारे रूल में ये था कि हमें एक बार बाय करने के बाद छोड़ देना है, तो दोस्तों हुआ क्या कि मार्केट क्लोज होने के टाइम पे ये वापस नीचे आ गया, जिसकी वजह से प्रॉफिट हमारा हुआ है 872 रुपये का। तो दोस्तों ऐसे केसेस के लिए हम लोग कर ये सकते हैं कि अपने रूल्स के अंदर हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम लोग ट्रेलिंग ऐड कर दें कि हर 1:1 के मूव के बाद, हर 50 पॉइंट के मूव के बाद हमारा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट ऊपर आ जाए, ताकि जिससे कि होगा ये कि हमारे कुछ दिन हमारे लॉस ही बचेंगे। जैसे कि दोस्तों जो ये दिन कुछ दिन हमें लॉस हुआ है, आप अगर मतलब इन दिन कुछ दिन ऐसा भी हुआ था कि पहले तो हमारे प्रॉफिट दिखाया इसने मार्केट ने और उसके बाद लॉस आ गया। जैसे आज के दिन भी सेम चीज़ हुई कि 1800 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है हमें, लगभग में 1:1.5 तक का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन मार्केट रिवर्स आ गया जिसकी वजह से हमारा लॉस बुक है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ट्रेलिंग करता 50+ पॉइंट की, तो ये मेरा ब्रेक इवन में निकल जाता कि जैसे ही मुझे 1250 रुपये का प्रॉफिट दिखता, मेरा स्टॉप लॉस मूव नीचे से मूव होके वो मेरे ब्रेक इवन प्राइस पे आ जाता, बाइंग प्राइस पे। और उसके बाद अगर रिवर्स भी होता मार्केट, तो सिर्फ यहाँ पे मेरा लॉस नहीं होता, हम लोग ब्रेक इवन में निकलते हैं। दोस्तों अगर मैं ब्रेक इवन भी निकलता तब भी यहाँ पे आप देखते हैं कि अगर यहाँ पे जीरो भी होता तब भी हम लोग यहाँ पे नेट पॉजिटिव में रहते हैं, और ये मतलब हमारा नेगेटिव में जो लॉस है ये नहीं होता। तो इस तरीके से कुछ एक मैं रूल्स मॉडिफाई करूँगा, और रूल्स मॉडिफाई करके मैं वीडियो संडे के दिन मैं एक वीडियो बनाऊँगा। संडे के दिन या मंडे को वो मैं वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर रूल्स मॉडिफाई करके क्या क्या रूल्स हो गए हैं, क्या क्या चेंजेस कर रहा हूँ, वो सब कुछ उसके अंदर रहेंगे। और जो भी लर्निंग रहेगी हमारी इन 12-13 दिनों की, वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। दोस्तों तो आज का जो प्रॉफिट और लॉस जो मर रहा है, वो लॉस रहा हमारा 1275 रुपये का। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, बाय बाय।